हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सीढ़ियां उन्हें मुबारक, ये सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। तुम्हारा मंजिल तो आसमान है, तुम्हारा मंजिल तो आसमान है, तुम्हें अपना रास्ता खुद बनाना है। तुम्हें तुम्हें सफलता मिले या ना मिले, तुम्हें सफलता मिले या ना मिले, ये तो मुकद्दर का बात है, पर तुम कोशिश ना करना, ये सबसे गलत बात है। तुम्हारा काम है कोशिश करते रहना, सफलता प्राप्त हो या ना हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8-9 को ट्राई करते हैं। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आ रहा है वो प्रैक्टिस करो, जिन बच्चों को थोड़ा भी दिक्कत है ध्यान से क्वेश्चन को देखो। तुम्हारा काम है कोशिश करना, ठीक है, हमेशा कोशिश करो, जितना हो सके कोशिश करो। ठीक है, यहां भी दिया कि एन एपी कंसीडर 50 टर्म्स। 50 मतलब ऐसे ऐसे कुछ 50 टर्म तक दिया गया होगा, 50 टर्म। ठीक है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन 10 ऐसे 50 तक गया सपोज। ठीक है, वो बोला कि थर्ड टर्म इज 12। सपोज ये थर्ड टर्म का वैल्यू है 12, ये थर्ड टर्म, ये 50 टर्म, तो 50 टर्म में कुछ होगा भी, कुछ वैल्यू होगा। एंड लास्ट टर्म इज 106। 50 टर्म जो लास्ट टर्म, इसका वैल्यू दिया है 106। देखो यहाँ पे देखिए एपी कौन सा 50 टर्म, अगर 50 टर्म लास्ट है तो इसका वैल्यू 106 है। थर्ड टर्म इज 12 है तो दिया है 29। सपोज यहाँ के कहीं है बीजी, ये 29th टर्म है, तो इसका कुछ वैल्यू होगा। तो पूछा है सर इसका वैल्यू क्या है। सिंपल सा बात है, यहाँ से दो इक्वेशन डालो, सॉल्व करो, बात खत्म। देखो कैसे करना है सर। सर A50, तो A50 इसका क्या लिखोगे सर, A प्लस n-1 इंटू डी। सर इसका मतलब क्या है, A50 कितने दे, 106 इक्वल टू A प्लस n कितना जाए 50, तो 49D, इक्वेशन 1 49D। ठीक है, ये 49D। ठीक है, 50 टर्म मतलब ये कौन सा वाला होगा, ये कौन सा वाला होगा, A प्लस 49D। ये कौन सा होगा, A प्लस 2D। ये किन सा होगा, ये A प्लस 28D। ये पता है ना, 29 मतलब A प्लस 28D, 50 मतलब A प्लस 49D, थर्ड टर्म मतलब A प्लस 2D। ये क्वेश्चन आ गया। तुम्हारा दिया है थर्ड टर्म 12, तो थर्ड टर्म 12 इज इक्वल A प्लस 2D। थर्ड टर्म मतलब n इज इक्वल 3 डालना, 3 से 1 जन 2D, सो ये इक्वेशन 2। इसको इक्वेशन 1 कर 2 कर, या इसको 2 कर इसको 1 कर, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब क्या करो, इसको माइनस कर देना, एक कटना है ना तुम्हें, इसको काट दो, तो 49 से 2 जाने से कितना 47D इक्वल टू, ये कितना होगा 4, ये कितना 10 से 1 जाने से 9, तो इट इम्प्लाइज D इक्वल कितना होगा सर 94/47 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, D इक्वल 2 आ गया। तो सर A कितना निकलेगा सर, कितना 12 इक्वल टू A प्लस 2D था, तो 2 इंटू 2 कितना 4 है, A कितना होगा 12 माइनस 4 इक्वल कितना 8 है। तो यहाँ पे कितना A इक्वल टू 8 आ गया, D इक्वल 2 है। ये सॉल्व करना है, सिंपल सा एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देना, एलिमिनेशन मेथड से इजी होता है, इसलिए इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो हमारा D आया 2, A 8, तो 29 टर्म बोला है, तो A 29 कितना होगा सर, A प्लस 28D इतना ना, A कितना है सर 8 प्लस 28 इंटू 2, तो 8 प्लस 28 इंटू 56, तो 14 64 इज द आंसर। क्लियर, क्लियर है। कुछ भी टर्म देता है, 29 दिया, ये 28 दिया, 26 दिया, जितना भी दो, जितना टर्म दोगे उससे -1 करके करना है, A प्लस 28D। तो यहाँ से एक इक्वेशन, यहाँ से एक इक्वेशन लो, सॉल्व करो, A का ढी निकालो, उसके बाद इसको पुट करो, बात खत्म। बहुत आसान है। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। ठीक है, हर बार आता है इस टाइप का एग्जाम में। दो सीरीज दिया होगा, दो सीरीज से दो इक्वेशन डालो, फिर उसको सॉल्व करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 इसको ट्राई करो। इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 देन व्हिच टर्म इज 0। सर इसका मतलब क्या है सर, देखो ऐसे फर्स्ट टर्म सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ कुछ टर्म होगा ऐसे। वो बोला थर्ड टर्म सपोज ये है थर्ड टर्म कितने दिया है सर, इसका वैल्यू 4 है, 4। थर्ड टर्म मतलब क्या, A प्लस 2D, इसका वैल्यू 4 है। थर्ड टर्म मतलब क्या, A प्लस 2D इक्वल 4। एंड देयर नाइन्थ टर्म इज -8। सपोज ये वाला नाइन्थ टर्म है, नाइन्थ टर्म मतलब क्या A प्लस कितना, A प्लस 8D,
जितना n होगा n-1 होगा ना, a प्लस 8d इजकल टू -8। ये -8 है, ये 4 है। वो पूछा कि हु इज टर्म विल 0। देखो पहले 4 था, अभी वैल्यू घट रहा है, मतलब 4 से कहीं ना कहीं यहाँ पे यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका वैल्यू 0 होगा। 4 से 0 होगा, फिर नेगेटिव होगा, मतलब वैल्यू डिक्रीजिंग इस सीरीज में। तो ये वाला टर्म तुम्हें निकालना है। ये वाला टर्म कौन सा वाला है? हु इज टर्म। देन अब दिया ना, देन हु इज टर्म इज 0। वैल्यू तो 0 है, कौन सा टर्म? ये सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, सिक्स्थ होगा, सेवंथ होगा, मेरे को क्या पता। तुम्हें करना है, कैसे करना है? सिंपल सा बात है सर। थर्ड टर्म इजकल दिया है 4। थर्ड टर्म मतलब सर a3 इजकल टू a प्लस n-1 d मतलब 2d, इतना ना सर। ये 9th टर्म दिया है, 9th टर्म। सो a9 कितना लिखोगे? a प्लस 8d। थर्ड टर्म सर कितना है सर? 4 है सर। 9th टर्म कितना है सर? -8 है। खत्म है बात, -8 है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इसे कर दो, ठीक है। अगर तुम इसे माइनस कर दिया, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट गया। 2 से 8 जाने से -6d इजकल टू 12, ठीक है। इट इम्प्लाइज d इजकल कितना होगा? -2, ठीक है। 7 × 12 d इजकल -2। कट d इजकल -2 हुआ, इसमें डाल दो 4 इजकल टू a प्लस 2d, 2 × -2 कितना होगा? -4। इधर चला जाएगा तो 4 + 4 इजकल a, तो a इजकल कितना होगा? 8 हो गया। तो a कितना है सर? a इजकल 8, d इजकल टू -2। अभी निकाल दो। हु इज टर्म 0। 0 कौन सा टर्म होगा मेरे को ना पता, मतलब ये 0 कौन सा टर्म मेरे को ना पता। 0 इजकल टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला ना। कौन सा टर्म 0 होगा? इसका वैल्यू 0 है ना, 0 डाल दो। तो इट इम्प्लाइज 0 इजकल टू a कितना है सर? 8 प्लस n-1 d कितना है सर? -2। तो इधर ले लो, इसमें माइनस है ना, इधर लेने प्लस हो जाएगा। 2 × n-1 इजकल 8, 2 कट गया, 4 है। इट इम्प्लाइज n-1 इजकल 4 है। इट इम्प्लाइज n इजकल टू 4 + 1 इजकल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा सर? n इजकल 5। तो फिफ्थ टर्म उसका 0 हो रहा है, ठीक है। फिफ्थ टर्म 0 हो रहा है। देखो यहाँ पे -2 है ना, d -2 हो रहा है। देखो -2 हो रहा है। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टर्म क्या है? 4। फोर्थ टर्म क्या होगा? 2। फिफ्थ टर्म कितना होगा? 0, ऐसे ना। तो सेकंड टर्म कितना होगा? 6। फर्स्ट टर्म कितना होगा? 8। तो 8 निकलना ना। फर्स्ट टर्म मतलब ए ना, 8 निकला, मतलब यही वाला सीरीज है, -2 -2 -2 करके, ठीक है। क्लियर है क्वेश्चन? कोई दिक्कत है इसमें? इस टाइप का क्वेश्चन में दिया होगा इतना टर्म ये है, इतना टर्म ये है, ये इतना टर्म निकालो, मतलब 2 इक्वेशन आएगा, 2 इक्वेशन सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद सिंपल सा बात है, ए डी निकालना है, उसके बाद पुट करो, वैल्यू निकालो। क्लियर है? ओके, थैंक यू।